हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। तो लास्ट वीडियो में हमने ट्रायंगल जो चैप्टर सीखा था, स्टार्ट किया था, उसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स किए थे और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ प्रैक्टिस सेट 3.1 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है, इन द फिगर एंगल ACD is an exterior angle of triangle ABC. Angle B is equals to 40, angle A is equals to 70. Find the measure of angle ACD. मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है ACD। मतलब ये ACD जो है वो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल ABC का। और एंगल B जो है इसका मेज़र यहाँ पर दिया हुआ है 40 डिग्री और एंगल A जो है उसका मेज़र दिया हुआ है यहाँ पर 70 डिग्री। तो हमें यहाँ पर ये जो ACD एंगल है इसका मेज़र फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, तो रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम का यूज़ हम यहाँ करने वाले हैं। रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका मेज़र इन दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल की सम के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर हमें 70 + 40 करना पड़ेगा जो कि हो जाएगा 110 और वही होगा इस एंगल ACD का मेज़र। तो आइए इसे हम लिख लेते हैं सिस्टमेटिकली। तो सबसे पहले हम यहाँ जो गिवन पार्ट है वो लिखेंगे, वो है एंगल BAC। एंगल BAC इसका मेज़र यहाँ पर दिया हुआ है 70। उसके बाद एंगल ABC, एंगल ABC इसका मेज़र यहाँ पर दिया हुआ है 40 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ एंगल ABC का मेज़र 40 डिग्री दिया हुआ है। ये दोनों चीज़ यहाँ पर गिवन है, राइट। तो हम यहाँ पे गिवन लिख देंगे। उसके बाद ACD, एंगल ACD क्या है वो भी मेंशन करना पड़ेगा। एंगल ACD है एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACD इज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है ACD। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ACD जो कि एक्सटीरियर एंगल है, इसका मेज़र हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। और इसका रीज़न है यहाँ पे हम लिख देंगे थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हम BAC का मेज़र नोट कर लेते हैं जो कि है 70 और ABC का मेज़र हम नोट करेंगे यहाँ पे 40। तो दोनों की सम हो जाएगी 110 और यही है एंगल ACD का मेज़र। तो यही हमारा आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया हुआ है, इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज इक्वल्स टू 70, एंगल Q इज इक्वल्स टू 65, देन फाइंड एंगल R। हमें पता है कि ट्रायंगल के 3 एंगल की सम हमेशा 180 होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रायंगल PQR में 2 एंगल्स का मेज़र दिया हुआ है, तीसरे एंगल का हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सम ऑफ मेज़र ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR में क्या है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180। इसका रीज़न यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ मेज़र ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर हम एंगल P का मेज़र लिखेंगे जो कि दिया हुआ है 70, एंगल Q का मेज़र लिखेंगे जो दिया हुआ है 65 और एंगल R हमें फाइंड आउट करना है। तो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों की सम मतलब 70 + 65 ये हो जाएगा
135 प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल आर जो है वो निकालने के लिए हमें ये 135 को इधर लेना पड़ेगा इक्वल टू के राइट साइड में, तो माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, और इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है वो हो जाएगा 45। तो ये एंगल आर का मेज़र आ गया 45 डिग्री। यही आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल्स के मेज़र दिए हुए हैं वो x के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी होगी और इसमें पुट कर देनी होगी, तो हमें ये एक्चुअल मेजर्स इसके मिल जाएंगे, ठीक है। जो मेज़र x के फॉर्म में दिए वो हमें एक्चुअल फॉर्म में मिल जाएंगे। तो इसमें भी सेम यही चीज़ यूज़ करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ की थी कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180, मतलब ट्राइंगल के 3 एंगल की सम 180 होती है। तो यहाँ पर हम इन 3 एंगल्स की सम 180 लिख लेंगे। तो x डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री प्लस x माइनस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे हम रीज़न वही लिखेंगे, रीज़न है सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा x डिग्री प्लस x डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस x डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सिमिलर टर्म्स है, x तीनों की सम जो है वो हो जाएगी 3x डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पर दिया हुआ है माइनस 20 और माइनस 40 दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए इन दोनों की क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। तो एडिशन हो जाएगी इसकी माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें x फाइंड आउट करना है, इसलिए 3x वाली टर्म इधर रखेंगे और ये माइनस 60 को इधर लेकर जाएंगे। तो ये 180 तो है ही इधर, माइनस 60 को इधर लेके आइए, ये प्लस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और इन दोनों की जो सम है वो कितनी हो जाएगी, 240। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x डिग्री इज इक्वल्स टू 240। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस x को इधर ही रखना पड़ेगा, ये 240 है, और इस 3 को अगर हम इधर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई है, 3 इंटू एक्स है, मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद वो डिवीज़न में चले जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 8 ज़ा 24 और ये 0, मतलब यहाँ पे हमें x की वैल्यू जो है वो 80 मिली है, ठीक है। तो x फर्स्ट एंगल जो है यहाँ पे हमारे पास वो x ही था, ठीक है। सेकेंड एंगल जो है वो x माइनस 20 है, तो x माइनस 20 में हम x की जगह पर ये 80 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो x माइनस 20 है तो ये x की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 80। तो 80 माइनस 20 हो जाएगा, ये 80 माइनस 20 मतलब यहाँ पे 60 मिलेगा। और थर्ड जो था वो x माइनस 40 था, तो यहाँ पे भी हम x की जगह पर 80 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 80 माइनस 40 मतलब ये हमें मिल जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें ये एंगल्स मिल गए हैं। तो फर्स्ट जो हमारा एंगल है वो है 80, 60 और 40। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मेजर ऑफ द एंगल्स आर 80 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 40 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे लिखा हुआ है
The measure of one of the angle of triangle is twice the measure of its smallest angle and measure of other is thrice the measure of smallest angle. Find the measure of three angles. मतलब ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, राइट? तो 3 एंगल में से एक एंगल जिसका मेजर स्मॉलेस्ट है, सबसे कम है, उसके कंपेयर में सेकेंड एंगल का जो मेज़र है वो ट्वाइस है, मतलब फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस है, डबल है, और थर्ड एंगल का जो मेज़र है वो थ्राइस है. तो तीनों एंगल्स के मेज़र क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसमें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसका मेज़र x है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द मेज़र ऑफ the smallest angle of a triangle be x डिग्री. ठीक है, जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसका मेजर हमने ले लिया x डिग्री. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या मिलेगा, measure of other two angles of triangle, measure of other two angles of the triangle are 2x degree and 3x degree. ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट एंगल का मेज़र x है तो सेकेंड एंगल का उसका ट्वाइस होगा और थर्ड का थ्राइस, यही कंडीशन दी हुई है. तो ये तीनों की जो सम है वो कितनी होगी, वो तो 180 होगी. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल्स टू 180. रीज़न वही है, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है. तो यहाँ पे हम तीनों की सम करेंगे, x प्लस 2x प्लस 3x. यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जो x का कोएफिशिएंट है उसकी सम करना पड़ता है. यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है. ठीक है, 1 हम लिखते ही नहीं है, तो 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6. तो हमने कोएफिशिएंट की सम कर ली, वो हो गया 3x इज इक्वल्स टू 180. x का कुछ नहीं करना है, वेरिएबल को कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज़ लिखना है. तो अब हमें x फाइंड आउट करना है. x मिल गया तो 2x भी मिल जाएगा, 3x भी मिल जाएगा. ठीक है, हम वहाँ x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. तो ये x फाइंड करने के लिए इस 6 को इधर लेकर आइए, मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आने के बाद वो डिवीज़न में चले जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, यहाँ डिवाइड कीजिए तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, मतलब यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, और ये 0 भी है इसलिए यहाँ पे मिलेगा 30. ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिल गई 30. तो x अगर 30 है तो 2x कितना हो जाएगा, 2x मतलब 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 मतलब 60, और 3x जो है वो कितना मिल जाएगा, 3 इंटू 30, 3 इंटू 30 मतलब 90. तो ये मेजर ऑफ एंगल्स हो गए. तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर मेजर्स ऑफ द three angles of a triangle are कितने हैं, 30 60 90. 30 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री. तो ये हो गया इसका आंसर. तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इन फिगर 3.9 मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन यूजिंग द मेजर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z. तो यहाँ पे हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ये ट्रायंगल दिया हुआ है ENM. ठीक है, और इसमें इसके 3 इंटीरियर एंगल हैं जिनका मेजर है x y z. इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है.
दो एक्सटीरियर एंगल भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ये एक्सटीरियर एंगल है TEN, इसका मेज़र 100 है, और दूसरा है EMR, इसका मेज़र है 140। तो XYZ कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है EMR और ये जो Z एंगल है, ठीक है, ये लीनियर पेयर में है। मतलब लीनियर पेयर के एंगल्स तो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक इसी तरह से TEN और ये Y एंगल, मतलब ये 100 और Y वाला जो एंगल है ये भी लीनियर पेयर में है, तो ये भी सप्लीमेंट्री हो गए। तो इसकी हेल्प से हमें Z मिल जाएगा, इसकी हेल्प से हमें Y मिल जाएगा। Y और Z मिल गया तो हमें पता है ट्रायंगल के 3 एंगल्स की सम हमेशा 180 होती है, और उनका कैलकुलेशन करके हमें X भी मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, Y हम फाइंड आउट करेंगे, तो TEN प्लस NEM इज इक्वल्स टू 180 लिखेंगे हम। तो एंगल TEN प्लस एंगल NEM इज इक्वल्स टू 180। इसका रीज़न क्या है? रीज़न है एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। रीज़न लिखना ज़रूरी है। TEN का मेज़र जो है वो 100 है और NEM का मेज़र Y है, तो इज इक्वल्स टू 180 हमने लिख दिया। Y हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए 180, 100 को इधर लेके आइए तो ये -100 हो जाएगा, तो Y यहाँ पर हमें मिलेगा 80। ठीक है, Y का मेज़र यहाँ पे मिलेगा हमें 80। ठीक इसी तरह हम Z का मेज़र फाइंड आउट करेंगे, तो हम लिखेंगे EMR, एंगल EMR प्लस EMN इज इक्वल्स टू 180। यहाँ भी सेम रीज़न है, जो यहाँ था वही रीज़न यहाँ भी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब EMR जो है, EMR इसका मेज़र दिया हुआ है 140 और EMN का मेज़र है Z, तो इज इक्वल्स टू 180। Z फाइंड आउट करना है, 180 को यहीं पे रखिए, 140 को इधर लेकर आइए तो ये माइनस हो जाएगा और इन दोनों की सब्सट्रैक्शन हो जाएगी 40। तो Z एंगल का मेज़र हमें मिल गया 40 डिग्री। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे X। तो इसके लिए हमें ये जो ट्रायंगल है उसके 3 एंगल्स की सम लिखना है, इसलिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल NEM, इन ट्रायंगल NEM तीनों एंगल की सम लिखना है। तो X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? रीज़न है द सम ऑफ मेजर्स ऑफ all angles of triangle is 180। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ट्रायंगल के 3 एंगल की सम 180 होती है। X हमें फाइंड आउट करना है, Y हमने अभी फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू है 80 और Z हमने फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू है यहाँ पर 40। तो इज इक्वल्स टू 180। 80 प्लस 20 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 180। X हमें फाइंड आउट करना है, 120 को इधर लाएंगे हम, तो 180 माइनस 120 हो जाएगा, इसलिए X की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 60। ठीक है, तो इस तरह से तीनों एंगल्स का मेज़र हमने निकाला। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, जो कि है X इज इक्वल्स टू 60, Y इज इक्वल्स टू 80 एंड Z इज इक्वल्स टू 40। तो ये हो गया हमारा वीडियो, यहीं पे हम रुकेंगे। इसके आगे वाले जो एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो सीरीज़ के साथ। फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आगे के एग्जाम्पल्स में। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है।
वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।